आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास की पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। होलिका पर्व भक्त प्रहलाद और असुर राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। इस कहानी के मुताबिक हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना को याद करते हुए हर साल होलिका दहन किया जाता है। राजस्थान में होलिका दहन के अवसर पर कई कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। यह राजस्थान की परंपरागत संस्कृति से जुड़ी होती है जो भक्ति और धर्म के लिए बड़ा महत्व रखती है। शास्त्री नगर डी सेक्टर के समिति अध्यक्ष सचिव ने पार्क में इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। ट्रू इंडिया की टीम आज शास्त्री नगर डी सेक्टर में एक पार्क में पहुंची और देखा सभी क्षेत्रवासी मिलजुल कर इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आनंद कल्ला और महेंद्र बोहरा ने जाने क्षेत्रवासियों के विचार। होलिका दहन की तैयारियां पूरे शहर में चल रही है, पूरे देश में चल रही है और ट्रू इंडिया की टीम जहां जगह जगह आज के कवरेज को कर रही है और जहां शहर के बाहर शास्त्री नगर के सेक्टर डी की ओर आते हैं तो यहाँ विकास समिति जिस तरीके से बच्चे बुजुर्गों महिलाओं के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, हमारे साथ विकास समिति के जहाँ प्रेसिडेंट के साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी जहाँ प्रेसिडेंट है, जानना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम होलिका दहन के साथ रखा जा रहा है क्या खास? इस अवसर पे हम लोग पूरे सेक्टर के लिए निवासियों के बीच में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें ठंडाई का कार्यक्रम रहता है, साथ में हौजी का प्रोग्राम, अंताक्षरी का प्रोग्राम, नाश्ते का प्रोग्राम, उसके पश्चात में भद्राकाल के पश्चात में धार्मिक रूप से जो पूजा पाठ व्यवस्थित होकर के वो एक व्यवस्थित तरीके से होलिका दहन का कार्यक्रम करवाते हैं ताकि सबके बीच में एक पारिवारिक भाव पैदा हो, मोहल्ले के अंदर एक एकता का भाव पैदा हो। उस दृष्टि से समिति हमारा एक कार्य करती है। बिल्कुल, हमारे साथ जहाँ संस्थान से जुड़े हुए सचिव संजीव जी मोगा साहब भी है और मोगा साहब हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से युवाओं के अंदर आज जोश देखने को मिल रहा है, महिला शक्ति के साथ जोश देखने को मिल रहा है, ऐसा क्या आप कर लेते हैं कि सभी बड़े खुश होकर के आज के ऐसे आयोजन में शामिल हो पाते हैं? हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि डी सेक्टर के परिवार को, सब सदस्यों को सामूहिक रूप से जोड़ा जाए, सबको होलिका दहन में बुलाया जाए, गेम्स कराए जाए, अल्पाहार दिया जाए और होलिका दहन पूरी विधि विधान पंडित के साथ में पूजा के साथ किया जाए। जो हमारी संस्कृति है और जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, जहां डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, व्यवसाय भी है, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई शख्सियत जिस तरीके से यहां कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी हुई है, हमारी टीम आगे भी शहर की विभिन्न खबरों के साथ ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। होलिका दहन के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। सभी लोग अपने अपने घरों से जिस तरीके से माला बना करके ला रहे हैं, जहां किसी प्रकार की कोई नजर न लगे, उनकी माला के गोल्डे की जो परंपरा है उसको निभा करके वो माला यहाँ ला रहे हैं। और हमारे साथ पूरी इस व्यवस्था को जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र के डॉक्टर साहब देख रहे हैं। गांधी जी, हम जानना चाहेंगे गांधी जी, जो ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से किया जा रहा है वो किस तरीके से संभव हो पा रहा है? ये एक सामाजिक कार्य है और ऐसे कार्य हम समिति के द्वारा 4-5 बार करते हैं साल में। होलिका दहन के लिए भी ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है और ये निःशुल्क किया जाता है और कोई भी वॉलंटरी रूप से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो वो समिति लेती है और उसी रुपयों का, पैसों का सदुपयोग करते हुए होलिका दहन का प्रोग्राम किया जाता है। प्रसादी वितरित की जाती है, ठंडाई वितरित की जाती है और दूसरे नाश्ता भी सर्व किया जाता है। कल्चर प्रोग्राम किए जाते हैं, हौजी, अंतराक्षरी आदि, और इससे समिति के सदस्यों आपस में मेल मिलाप बढ़ता है और सौहार्द बढ़ता है। इसी आयोजन को इसी तरह से किया जाता है ताकि सब में एक एकजुटता बढ़े और एक दूसरे से मिलना हो सके और सभी अपना कंट्रीब्यूशन जितना अच्छी
चाहते हैं अच्छी तरह से देते हैं और सहयोग देते हैं। मैं आशा करता हूँ आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम समिति में हर समय होता रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ जहां महिला शक्ति पूजा के लिए आ रही है और हम जानना चाहेंगे कि पूजा की जिस तरीके की रस्म आप निभा रहे हैं, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। राधिका। तो राधिका जी, ये बताइए कि जो पूजा कर रहे हैं और इस तरीके से सारी महिला शक्ति आ रही है, पूजा कर रही है, क्या इस बार की खुशियां आप चाहती है? सबके लिए खुशी चाहेंगे, सबके लिए सद्भाव चाहेंगे, तो ऐसी हमारी कामना रहेगी। बिल्कुल, पूजा में क्या क्या खास? पूजा में सारी सामग्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्रसाद रहेगा, नारियल है, मौली है, कुमकुम, चावल, ये तो जो प्रमुख रहता है वो, जल है और दिया है, ये सब कुछ है। तो हवन सामग्री जो चाहिए, बिल्कुल बुराई की जहां हार होनी चाहिए, प्रहलाद रूपी जहां एक सच्चाई की जीत होनी चाहिए, और वो जीत तब तक संभव नहीं होती तब तक ऐसी पूजा नहीं होती।